सप्रेम साहेब बंदेगी साहेब। दीवानगी। दीवानगी का अर्थ है पूर्ण समर्पिततामय एक बेगम अवस्था, एक बेगम दशा, एक लगाव, किसी के प्रति अनन्य प्रीति, एक पागलपन, जहाँ खुद की शुद्ध बुद्ध को खो देना, शुद्ध बुद्ध की बिसरी हुई स्थिति और एक अंतहीन गहराई में बैठकर स्थिर हो जाना, उसका नाम है दीवानगी। कब आती है ये दीवानगी? जहाँ मैं न तू, केवल तू ही तू का आनंद, हम नहीं तुम नहीं, केवल तू ही, और ये तू ही पद का आनंद। और यहाँ सतार शाह लिखते हैं, जब आंख मिली दिल खो बैठे, वो हमारे हम उनके हो बैठे। बस मिलन का एक साक्षात्कार है, जहाँ व्यष्टि का समष्टि में पूर्ण रूप से मिल जाना, और वही है दीवानगी। इस दीवानगी का दर्द होते हुए भी उस दर्द का, उस पीड़ा का अनुभव का अनहद आनंद और सुखद क्षण, वह तो बेहद आनंददायक है। दर्द भले ही दर्द है, लेकिन आनंद है, दर्द का भी आनंद है। चूंकि उस दर्द जिसने सहा है उसे पता है दर्द की मजा क्या है। और इसीलिए तो मीरा कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। गायल की गत गायल जाने, जो कोई गायल होय, जोहर की गत जोहर जाने, जो कोई जोहरी होय। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। इस दीवानगी में मीरा लिखती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुगट मेरा पति सोई। कैसी स्वीकृति है, कैसी अनन्य प्रीति है, एक पराकाष्ठा है प्रीति की। लिखती है मीरा आगे, तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, ये सब जगत के व्यवहार झूठे हैं। छोड़ दई कुल की जाति, कहा करी है कोई। आगे मीरा लिखती है, अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, मेरे आंसू से सिंचन करते करते प्रेम की बेली मैंने बोई है। अब तो बेली फैल गई, आनंद फूल होई। ये बेली इतनी फैल गई है कि इसके पर, उस बेली पर आनंद के फूल अब लग गए हैं। उस फूल की महक का आनंद है। मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल, गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी, प्रेम भक्ति के रंग में डूबी मीरा हुई दीवानी। ये मीरा की दीवानगी है। तब तो मीरा पग घुंघर बांध नाची थी, और तब तो उसने कहा कि जो तुम तोड़ो पिया मैं न तोड़ू, तोरी प्रीत तोड़ी किस संग जोड़ू। अब कोई अवकाश नहीं है। सागर में जो डूबा है, डूबने का आनंद है, अब कोई बाहर इधर उधर जाने का कोई अवकाश नहीं है। और यहाँ रवि बाण परंपरा में रवि साहब भी लिखते हैं, दीवानगी लिखते हैं, अमर प्यालो मारा गुरु जी पायो, मन मस्तान में फिरू दीवाना।
अमरापुर की आशा करो छोड़ दियो अभिमान। जब अहम मिथ्याहम ये देह भाव का अहम जब छूट जाता है तब दीवानगी प्रकट होती है। नाथ तोरी अकलित माया तेरा भेद किसी ने न पाया। जो समझा सो हुआ दीवाना, जो समझा सो हुआ दीवाना, जो मूर्ख सो डाया। तुझसे मिलिया सबसे बिगड़ा कैसा रंग जमाया। अनवर शाह लिखते हैं जब तुझसे मिल जाता है तो एक अद्भुत एक अनोखा रंग निखर कर आता है। ब्रह्मानंद लिखते हैं दरस बिना जीरा मोरा तल से। दीवानगी में मेरा जी तलस रहा है, तड़प रहा है। जैसे बूंद सागर से मिलकर राजी होता है ऐसा राजीपन है। दीवानगी में ऐसा राजीपन है। एक नशेड़ी, एक शराबी जब शराब पीकर खुद को भूल जाता है और जब नशा चढ़ता है तो बस अपने नशे में वो मस्त होता है, सब कुछ भूल जाता है। वो राजा है, रंक है, क्या है, कुछ भी नहीं। ऐसे दीवानगी एक नशा है। ये दीवानगी भी एक नशा है। तो दुनिया दीवानी है धन माल दौलत पुत्र पुत्र आदि संसार की, पद और प्रतिष्ठा की, साथ साथ मान पान की, और साधु संत औलिया फकीर जति सती की दीवानगी परमात्मा के प्रति है। जो सर्वाधिक है, सर्वश्रेष्ठ है, वही दीवानगी जब हम सब में प्रकट होगी तो केवल एक परमात्मा, एक मालिक नजर आएगा, कुछ रहेगा नहीं। ये माना हुआ मैं उस दिन मिट जाएगा और समष्टि में विराजमान एक तू ही तू ही तू ही एक ही नजर आएगा। सब संप्रदायवाद, सब धर्मवाद, सब जातिवाद, जब प्रांतवाद, जितने भी वाद मनुष्य मस्तिष्क में कपोल कल्पित पैदा हुए हैं, पैदा किए गए हैं, वो सब भेद छूट जाएगा जिस दिन उस दया के सागर दीनानाथ के प्रति दीवानगी प्रकट होगी। तब आइए इस दीवानगी की मौज में हम सब दीवानगी के महासागर में डूबने का आनंद उठाए। साहेब बंदगी साहेब।